सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। मैं हूँ अबू ज़र मुअज़्ज़म और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज़ HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 न्यूज़ HD पर आप देख सकते हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बजट करोड़ों का, मगर एथलीट्स के लिए रिहाइश और खुराक के नामुनासिब इंतजामात हैं। पंजाब गेम्स में शामिल 15 एथलीट्स को एक कमरे में रखा गया है। एथलीट्स का कहना है कि फर्श पर सो रहे हैं, पंखा कभी चलता है कभी नहीं चलता। इफ्तिताही तकरीब की रात बदबूदार खाना दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, 72वें पंजाब गेम पिछला रोज शुरू हुए हैं और आज दूसरा रोज है गेम्स का। और आज सुबह से कुछ एथलीट्स ने इस हवाले से एतराज़ात उठाए हैं, क्योंकि कहना है कि जो मुंतज़मीन है उनकी जानिब से उनको एक तो मुनासिब जो है रिहाइश नहीं दी गई, इसके साथ साथ खाने के हवाले से भी उनको कहना है कि दिया जाए। कुछ खिलाड़ियों का ये भी शिकवा है कि उनके जो साथ ऑर्गेनाइजर्स आए उन्हें डेली अलाउंस था वो अभी तक नहीं दिया है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि जो किट्स उनके लिए बनाई गई थी वो किट्स मुकाबले कई जगह पे मुकाबले शुरू होने के बाद उनको दी गई है, कुछ जगह अभी तक खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें किट्स नहीं दी गई। आज इन गेम्स का दूसरा रोज है, जबकि 4 रोज तक ये गेम्स जारी रहेंगे। 8 बरस के वक्फे से ये 72वें पंजाब गेम्स हो रहे हैं और हमेशा से ये गेम्स जो है पाकिस्तान पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन और कराया करती, जबकि इंतजामी तौर पे उसको सिर्फ मॉनिटर किया करता था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। मगर इस पर तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन मिलकर ये गेम करवा रहे हैं और तारीख पे इतला किया है कि सबसे बड़ा बजट इन गेम के लिए मुख्तस किया गया है। मगर खिलाड़ियों की जानिब से इस हवाले से शिकवा किया गया, जबकि इस हवाले से जब हमारी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के काम से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस हैं उसके हवाले से तो तमाम जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी उनके कंटीजेंट के हेड्स हैं, उनके हवाले कर दिए गए हैं। जबकि कुछ टीमें जो है उनको उनके होटल्स में ठहराया गया है, जबकि जो खिलाड़ी जिनकी जानिब से एतराज़ात सामने हैं उन पर ज़्यादातर की रहाइश जो है नेशनल हॉकी स्टेडियम में मरीन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का जो हॉस्टल है उसमें, उसके साथ साथ फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जो हॉस्टल है वहाँ। ठीक है हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद है। इंतहाई अफसर सूरत हाल है और कंडीशन जो है वो नाज़रीन आप देख भी सकते हैं। खिलाड़ियों का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। और 100 मीटर में हमारे पैरों में स्पाइक्स नहीं थे, हमारे पास स्पाइक्स नहीं थे। मैं पाँव में नंगे पाँव में दौड़ लगाई है और हमारे पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी मैं थर्ड हुआ हूँ। बिरयानी की बदबू थी, किसी खिलाड़ी ने नहीं खाया। तकरीबन कम से कम गवर्नमेंट का 20 से 30 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। ये सारी ये माफिया है, ठीक है। इससे जो पहली हुकूमत थी वो अच्छी हुकूमत थी, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, उद्देदार बैठे हैं, ये सब माफिया हैं। ना इन्होंने कोई डेली दी है हमें, ठीक है। और हमारा सपोर्ट अफसर है मलिक मुर्तज़ा, वो कहता है कि अभी डेली हमारे पास नहीं पहुंची, ना उन्होंने हमें किराया दिया है। नहीं, हमारे कमरे में तकरीबन 20 लोग हैं, 2 पंखे हैं। यहाँ पर आए हैं नाक़िस इंतज़ामात थे और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिला और उसके अलावा शूज़ का साइज़ भी दिया था वो भी नहीं मिला, हालांकि हमसे सिग्नेचर वगैरह कर लिए हैं। हम यहाँ पर स्टे किया, हमें बताया यही था गया था कि चलो अभी भी आप अपने जेब से भर लें, फिर उसके बाद हम दे देंगे। लेकिन वो भी हम अपनी जेब से भर लिए, लेकिन फिर उसके बाद हमें 1 दिन की डेली दे दी गई है। अभी हमें 3-4 दिन हो गए यहाँ। बाइक्स नहीं है, 3 दिन से आ रहे हैं, 550 रुपए मिले हैं। हाफिज शहबाज इस पर हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाफिज शहबाज, बड़े लेवल पर जो है पंजाब गेम्स होती हैं और बड़ा इंतजाम किया जाता है, बड़ा बजट रखा जाता है, तो इस बार ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ कि खिलाड़ी जो है वो शिकायत कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि जो खिलाड़ी इस वक्त नेशनल हॉकी स्टेडियम के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर और उसके साथ साथ पंजाब स्टेडियम में जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर रहने वाले खिलाड़ियों की जानिब से ज़्यादा शिकायत सामने आ रही है कि उनको मुनासिब जो है वो रहाइश नहीं दी गई। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि उनको खाने का जो है उनके लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया है। जहाँ तक दिल्ली के हवाले से हमारी जब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ बात हुई, उनका ये कहना था कि उनके जो कंटीजेंट हेड हैं उनके हवाले ये कर दी गई हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको अभी तक ट्रैक सूट्स नहीं दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो तारीख के हवाले से सबसे बड़ा बजट इन गेम्स के लिए मुख्तस किया गया है। अमूमन जब ये गेम्स हुआ करती थी, जब पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन करवाती थी, हमने खुद भी देखा कि 50 लाख 60 लाख बहुत ज्यादा हुआ तो 70 लाख यानी कि 1 करोड़ से अंदर ही होती थी इसकी जो रकम इसके लिए मुख्तस की जाती थी। मगर इस मरतबा तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए हमारे ज़राए का कहना है कि मुख्तस किए गए हैं। और
कोशिश जो है, इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो हमारे ज़राए के मुताबिक है वो स्पॉन्सरशिप भी दी गई है। तो हम इस हवाले से जो है स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम से उनको ये कहना है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि इस मामला को भी सॉर्ट आउट किया जाए। ताहम जो खिलाड़ी हैं उनसे भी उनका कहना है कि हम बात करके उनके जो मसाइल हैं उनको हल भी करेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड का जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में नॉर्मली जो है 6 से 7 लड़के, सिर्फ क्योंकि खासे बड़े कमरे हैं तो 6 से 7 लड़के नॉर्मली हम देखते हैं कि इन कमरों में ठहरते हैं। लेकिन ये खिलाड़ियों का हमारे सामने फुटेज भी हमारे स्क्रीन पर चल रही होगी, जिसमें बड़ा वाज़ा दिखाई दे रहा है कि 10 से 12 लड़के, 15 लड़के भी एक एक कमरे में ठहरे हुए हैं। जी हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम अपने नाज़रीन को ये आगाह करते, फुल खान वज़ीर खेल पंजाब से हमने राब्ता किया है और उनसे भी जानने की कोशिश की कि पंजाब हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया और ये तमाम सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ अभी तक नहीं दिया है। हमने बारहा कोशिश की है। हाफिज शहबाज बताइएगा, ये अरेंजमेंट जो थी, जिम्मेदारी आखिर किसकी थी और कहाँ पर जो है आपको फॉल्ट नजर आता है? देखें, जो इंतजामिया क्योंकि मिलकर करवा रहे हैं पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, तो इस चीज़ को मैनेज किया गया है। तो लाजमी बात है कि दोनों की मुश्तरका तौर पे ही इसकी जिम्मेदारी है, खासतौर पे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और हुकूमत पंजाब। क्योंकि हम जब से देख रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक तो खेलों को उस तरीके से तरजीह नहीं दी जा रही है। हालांकि इमरान खान साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, लेकिन अब तक मुल्क की किसी भी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसको ग्रांट जारी नहीं की गई। अगर ये खेल करवाए गए हैं तो इनके हवाले से भी अगर आप देखें तो पहले दिन ही जो है ये एतराज़ात आपके सामने है कि खिलाड़ियों के लिए जिस किस्म के इंतजामात हम हमारी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों के लिए खाना है वो भी मुश्किल बना दिया गया। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि जो है इसमें डिवीजन दिखाई दे रही है कि कुछ लोग, कुछ प्लेयर्स, कुछ टीमें तो होटल्स में ठहरी हुई है, बड़े अच्छे होटल्स में ठहरी हुई है, जबकि कुछ प्लेयर्स जो है उनको हॉस्टल्स में ठहरा दिया गया है। तो जब हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी जानिब से ज़्यादा इतराज़ ये सामने आया है कि क्योंकि बच्चे होते हैं, यंगस्टर होते हैं, खिलाड़ी को उनकी कोशिश होती है कि सबको जो है ना यकसा किसी भी सहूलियत फराम की जाए। तो ये भी एक तफरीक जो है ये भी सामने आई है कि जो बच्चे हॉस्टल्स में ठहरे हुए हैं वो एक तो ये एतराज़ कर रहे हैं कि उनको सहूलियत फराम नहीं की गई। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी एतराज़ सामने आ रहा है कि अगर आपने आधे से ज़्यादा लोगों को होटल्स में ठहराया है तो जो बाकी लोग रह गए थे उनके लिए भी होटल्स बुक करवाए जाते, उनको भी वहाँ एडजस्ट किया जाता। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर इस वक्त पूरी तरह से खामोशी है। और खासतौर पर जो वज़ीर खेल हैं हमारे पंजाब के, उनको अगर आप देखें तो उनको क्योंकि खेलों से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है कभी भी, और वो सिर्फ आके सिर्फ जब भी वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो सिर्फ उनको इमरान खान साहब उसके साथ ताल्लुक हो या ना हो, उन्होंने लाजमी तौर पर कहना होता है जी वज़ीर-ए-आज़म हमारे स्पोर्ट्स मैन है और उनके विजन के मुताबिक यह कर रहे हैं। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म का यह विजन है कि स्पोर्ट्स मैनों को भूखा मारना है, स्पोर्ट्स मैनों को बासी खुराक देनी है, स्पोर्ट्स मैनों के लिए जो रिहाइश जहाँ दी जाती है इसको तंग करना है, हाल यानी काफी खराब है। हाफिज शहबाज, इस हवाले से जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि तारीख का सबसे बड़ा बजट मख्तस किया गया 3.25 करोड़, इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात भी थी, स्पॉन्सरशिप भी थी, फिर खिलाड़ियों को सहूलियात ना देना, ना रिहाइश देना, ना खुराक और दीगर भी जो फैसिलिटीज हैं, आखिर फिर ये भारी भरकम जो रकम है वो गई कहाँ? खिलाड़ी इस हवाले से क्या कहते हैं? खिलाड़ी इस हवाले से यही पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नॉर्मली ये होता है कि जब गेम शुरू होती हैं तो जो उनके कंटीजेंट हेड होते हैं उनको उसका पहले दिन ही हम ये देखते हैं कि एक रिवाज है किसी भी स्पोर्ट्स में, टीम किसी दूसरे शहर में जाती है तो खिलाड़ी को जो उसका डेली अलाउंस होता है वो उसके हवाले कर दिया जाता है, उतने दिनों के हवाले से कि आप इतने दिन के लिए आए हैं तो ये आपका डेली अलाउंस है और आप इसी के अंदर अपना गुजारा करना है। ये तकरीबन 550 रुपए जो है इसकी डेली अलाउंस रखी गई है, जबकि ये ट्रैवल अलाउंस जो है वो अलग है इसका। तो जो 550 रुपए डेली अलाउंस है अगर उसको आप देखें तो 4 दिन के ये गेम्स है तकरीबन 2200 रुपया पर हेड जो है बनता है। और इस हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जब हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि इनके कंटीजेंट के हेड के हवाले ये कर दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि हम इस मामले को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। जब दूसरी तरफ खिलाड़ी जो है उनका मतलब ये कहना है कि उनके जो कंटीजेंट हेड है या किसी भी टीम के जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि अलग अलग टीमें आई हुई है मुख्तलिफ शहरों से, तो उनकी मैनेजर जो है उनकी जानिब से उनको डेली अलाउंस अगर किसी को दिया गया तो 1 दिन का दिया गया है, किसी को अभी तक नहीं दिया गया और किसी को 2 दिन का दिया गया है। तो उसमें एक तफरीक है। हम ये देखते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स के अंदर ये भी चीज आम है कि जो मैनेजर्स होते हैं टीमों के, उनकी कोशिश होती है कि अगर खिलाड़ी के 3000 रुपए बन रहे हैं तो उसको 2000 रुपए दे के बाकी 1000 रुपया वो खुद भी देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स हम देखते हैं कि डिक्लाइन पे गई है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। तो इन चीजों को लाजिम बात है कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जब ये चीजें अब मंजर आम पर आई हैं वो देख भी रहे हैं। हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम से बात हुई है तो उनको ये कहना है कि हम इन मामला को देख रहे हैं, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क का, ठीक है, अफसोसनाक सूरत हाल है। मनाजिर भी कैमरे की आंख ने महफूज कर रखे हैं। हाफिज शहबाज, ये बताइएगा अब इस बात का हल क्या है? आपने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन बड़ी वाज़ेह तौर पर है, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो होटल्स में रुके हुए हैं
और कुछ को नसीब हुए हैं हॉस्टल्स। तो अब आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई इस चीज को ओवरकम करने के लिए, वो लोग क्या करने वाले हैं? एक्चुअली जैसे पहले बताया कि स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम ये कह रहे हैं कि वो इन मामला को देख रहे हैं और इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लाजमी बात उनका ये भी कहना था कि जितने होटल्स उनको दस्तयाब थे, उनकी कोशिश थी कि तमाम खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को वहाँ एडजस्ट किया जाए, और कोशिश यही की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को होटल्स में एडजस्ट भी किया गया है, उनका कहना है। लेकिन जो खिलाड़ी रह गए थे तो उनके लिए ये स्पोर्ट्स बोर्ड का जो हॉस्टल है वो इनको यूज़ किया गया, एक नया हॉस्टल बनाया है बिल्कुल स्विमिंग पूल के साथ। सही हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही मौजूद है। इंतहाई अबतर सूरत हाल है और डिस्क्रिमिनेशन की गई है खिलाड़ियों में। कुछ होटल्स में रह रहे हैं, कुछ इस तरह से एक कमरे में 15-15 खिलाड़ी रह रहे हैं। खिलाड़ियों का क्या कहना है, एक बार आपको फिर दिखाते हैं। और 100 मीटर में हमारे पैरों में स्पेक्स नहीं थे, हमारे पास स्पेक्स नहीं थे। मैं नंगे पाँव में दौड़ लगाई है और हमारे पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी मैं थर्ड हुआ हूँ। बिरयानी की बदबू थी, किसी खिलाड़ी ने नहीं खाया। तकरीबन कम से कम गवर्नमेंट का 20 से 30 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। ये सारी ये माफिया है, ठीक। इससे जो पहली हुकूमत थी वो अच्छी हुकूमत थी, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे लोग बैठे अहदेदार बैठे हैं, ये सब माफिया हैं। ना इन्होंने कोई डेली दी है हमें, ठीक है। और हमारा सपोर्ट अफसर है मलिक मुर्तदा, वो कहता है कि अभी डेली हमारे पास नहीं पहुंची, ना उन्होंने हमें किराया दिया है। नहीं, हमारे कमरे में तकरीबन 20 लोग हैं, 2 पंखे हैं। यहाँ पर आए हैं नाकिस इंतजाम थे, और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिला, और उसके अलावा शूज़ का साइज़ भी दिया था, वो भी नहीं मिला। हालांकि हमसे सिग्नेचर वगैरह कर लिए हैं। हम यहाँ पर स्टे किया, हमें बताया यही था गया था कि चलो अभी भी आप अपने जेब से भर लें, फिर उसके बाद हम दे देंगे। लेकिन वो भी हम अपनी जेब से भर लिए, लेकिन फिर उसके बाद हमें 1 दिन की डेली दे दी गई है। अभी हमें 3-4 दिन हो गए। खिलाड़ी आए लाहौर में खेलने के लिए, उनकी हालत जो है इंतहाई इस वक्त परेशान कुन है, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह सही मैसर नहीं की गई, खाने के लिए सही खाना नहीं मैसर किया गया, और जो होटल में रह रहे हैं उनके लिए खाना भी अच्छा है, लेकिन जो दीगर खिलाड़ी हैं जो कि हॉस्टल्स में हैं वो इंतहाई परेशान हैं। कोट अब्दुल मालिक में ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से धमाकों की आवाजें भी आई हैं, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल चुका है। ये तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करें। कोट अब्दुल मालिक में ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। आपको बताते चले ये वाक़या है कोट अब्दुल मालिक का, जहां पर एक ऑयल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। मनाज़िर आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। रेस्क्यू का अमल भी जारी है। रेस्क्यू की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और आग बुझाई जा रही है। उधर शेख रशीद अहमद की चलाई गई वीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस 3 रोज में दूसरी बोगी ने चलने से इनकार कर दिया है। ग्रीन लाइन की बोगी लगाकर कराची रवाना किया गया। तो इंतजामिया की जो अबतर सूरत हाल है, शेख रशीद अहमद की चलाई गई वीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस 3 रोज में ही जवाब दे गई है और उसकी दूसरी बोगी ने चलने से इनकार कर दिया है। ग्रीन लाइन की बोगी लगाकर कराची उसको रवाना किया गया। तो हालिया दिनों में ही ये सर्विस शुरू की गई, लेकिन जल्द ही एक बोगी ने जवाब दे दिया, जिसके बाद कराची उसको रवाना किया गया। एक और ट्रेन की बोगी लगाकर, ग्रीन लाइन की बोगी लगाकर इसको रवाना किया गया कराची के लिए। और मुसाफिर भी बताए जाते हैं कि जितनी गुंजाइश है उससे कई कम बैठते हैं। उधर वज़ीर मुमलिकत हमाद अजहर का कहना है कि मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार इसहाक डार हैं। जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं वही खराब मईशत के जिम्मेदार हैं। अब मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। IMF से डॉलर का रेट तय नहीं किया। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक साहब हैं जो मुल्क से मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, संगीन करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कवानीन के आगे, पाकिस्तान की अदालतों के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं किया और बराह रास्त वो इस जो आज हमें मईशत की सूरत हाल जिससे हम एक सख्ती के दौर से गुजर रहे हैं, बराह रास्त वो उसके ज़िम्मेदार हैं। और वो TV पे आते हैं और बताते हैं कि जी मुझे मईशत को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए, क्योंकि उनका ज़हन ज़रा उस हिसाब से चलता है ना। तो वो कहते हैं जी ठेका मुझे दे दिया जाए, हम आपका ही किया भुगत रहे हैं और आपके किए की जो मईशत है हम उसको आज मरम्मत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये मईशत अब मरम्मत हो रही है। ये मईशत जब इस इस्तेकाम के दौर से गुजरेगी तो हमारे ही दौर में ये तरक्की का वो रास्ता तय करेगी जो आज से पहले कभी नहीं किया।
पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदविया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। कहा डॉलर महंगा होना भी अदविया महंगी होने की वजह बनी है। वो मुल्तान में गुफ्तगू कर रही। देखिए, मैं रेट कंट्रोल नहीं करती, प्राइस रेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। आप लोगों को भी पता है कि पिछले कई दिनों से डॉलर की कीमत का जो इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ा है, उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो आज हम काम करना चाह रहे हैं उसी चीज़ को तो हम काउंटर एक्ट करने लगे। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी ला इल्म निकले। वफाकी वज़ीर सेहत ने मुतालिका हुकाम से अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजूहात और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सबा बजीर से भी, लेकिन आपको बताएं कि अद्वियात में 1 नहीं 200 नहीं 300 गुना इजाफा कर दिया गया है और ऐसे में वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी इस इजाफे से ला इल्म निकले हैं। वफाकी वज़ीर सेहत ने मुतालिका हुकाम से अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजूहात जो है वो पूछ ली है और साथ ही साथ तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और सिर्फ अद्वियात ही नहीं हैं जो महंगी हो गई हैं, पेट्रोल और एलपीजी के बाद अब आवाम को बिजली का झटका भी लग गया है। जी हां, नेपरा ने बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली के सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ का बोझ डाल दिया गया है। कीमतों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, गैस और पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। पेट्रोल, गैस और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा होने के बाद अब बिजली की फी यूनिट कीमत 81 पैसे बढ़ा दी गई है, जिससे सार्फिन पर मजीद 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक आइंदा माह से होगा और ये इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे से 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद रखने का सहरा कायदे अवाम के सर। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भी कायदे अवाम के दौर में ही रखी गई। पाकिस्तान को पहला मुत्तफिका आइन भी भुट्टो ने ही दिया था। अली भुट्टो 1928 में लाड़काना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद यूरोप में आला तालीम हासिल की। कानून में मास्टर किया। 1958 में अमली सियासत का आगाज किया। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वजीर खारजा होने का एजाज उनके हिस्से में आया। सलामती कौंसिल में उनका अंदाज तखातुब आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है। We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? मुआहिदा ताशकंद पर अयूब खान से इख्तलाफ हुआ। जब अयूब खान ने मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत किए तो हुकूमत से अलग हो गए। 30 नवंबर 1967 को अपने दोस्त मुबश्शिर हसन के घर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि फैसला आपको करना है। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं फैसला करूं। मैं कौन सी चीज हूं? मैं कौन सी चीज हूं कि आपका फैसला मैं करूं? ए खुदाया, मैं कैसे अवाम का फैसला मैं कर सकता हूं? वो एक अवामी मुकर्रर थे। जब खिताब करते तो एक समा बांध देते। ये मेरा वक्तव्य फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। उन्होंने चंद सालों में ही पीपल्स पार्टी को मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी बना दिया। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात बनकर उभरी और भुट्टो वजीर आजम बने। भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो उनके सामने कई चैलेंजेस थे, जिसमें बांग्लादेश को तस्लीम करना, भारत से ताल्लुकात की बहाली, 90,000 कैदियों की वापसी और भारत के जेर कब्जा 5,000 मुरब्बा मील जमीन की वापसी। और वो हर इम्तिहान में पूरे उतरे। मुल्क को 73 का मुत्तफिका आइन देना और एटमी प्रोग्राम का आगाज वो कारनामे हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
और गढ़ी खुदा बख्श में गर्मी की शिद्दत के बावजूद जियाले जोग दर जोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दर्जा हरारत 43 डिग्री से है। मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ आज़ाद नोहरियों से जो इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा मरकजी तकरीब की कैसी तैयारियां की गई हैं और बाकायदा तौर पर इस तकरीब का कब तक आगाज़ कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। गर्मी की बड़ी शिद्दत है, 43 सेंटीग्रेड है। उसके बावजूद भी मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। मेरे अका में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मुल्क भर से आए हुए जियाले गर्मी के बावजूद इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं। उनको इंतज़ार है बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। इस तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़ शाम 5 बजे होगा। ये टाइम जो था वो 3 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन गर्मी के बायस इस शेड्यूल को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। इस जलसे आम से आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जो रहनुमा मरकज़ी हैं या सूबाई हैं वो खिताब करेंगे। आज के इस जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी इंतहाई अहम ऐलान भी करेंगे। इस हवाले से देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत के बावजूद जियालों की आमद का सिलसिला मज़ार के अंदर और मज़ार के बाहर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उनको सिर्फ इंतज़ार है तो पार्टी रहनुमाओं का है। अगर देखा जाए तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी रवायत के मुताबिक हर साल 4 अप्रैल को मनाई जाती है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। मज़ीद आपको बताएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किए दहाइयां बीत गई, मगर भुट्टो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। भुट्टो को फांसी देने का फैसला करने वाले बेंच का हिस्सा रहने वाले कई जजेस ने भी बाद में एतराफ़ किया फांसी का फैसला गलत और अफसोसनाक था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी का हुक्म जिस बेंच ने दिया था उनमें जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह भी थे, जिन्होंने भुट्टो की फांसी के कई बरसों बाद मारूफ एंकर इफ्तिखार अहमद को दिए गए एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि ये एक अफसोसनाक फैसला था। मुझे भी इसका बाद में काफी अफसोस रहा, मगर वो उस वक्त का माहौल होता है कि ये जो है उनका वकील जो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए सेंटेंस पे मैंने बहस नहीं करनी, या मुझे बरी करो या जो मर्जी सजा दो, तो आदमी इंसान है उसमें यानी एक किस्म का पुट ऑफ हो जाता है। जस्टिस नसीम हसन का कहना था कि भुट्टो को शक का फायदा दिया जा सकता था। ये आरिफ आला के बाद सलाहियत नौजवान फयाज को उसका जहाज वापस तो मिल गया, लेकिन टुकड़ों में। पुलिस ने फयाज को उसका जहाज तो वापस कर दिया है, लेकिन ये रवैया है हमारे यहाँ पे हुनर टुकड़े टुकड़े कर दिया क्या? जी हाँ बिल्कुल, आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, फुटेज भी देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। एक हुनरमंद शख्स जिसने जहाज बनाया, पहले तो उसे इजाज़त नहीं मिली उड़ाने की और उसके बाद उसके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया वो भी 24 न्यूज़ ने आपको दिखाया। और अब आलम यह है कि पुलिस ने जहाज़ जो है वो हिस्सों में उसे वापस किया है। उसके अलावा उसको जो है ज़हनी तौर पर टॉर्चर भी किया गया। एक शख्स जो इस कौम का नाम रोशन करने के लिए आगे निकला, अपने खर्चे पर, अपनी सलाहियत के बलबूते पर उसने हुनर जो है वो दुनिया को दिखाया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। उसके साथ क्या सलूक किया गया है आप देख सकते हैं। अगली खबर है ओकाड़ा से, जिसकी समाजी शख्सियत डॉक्टर इफ्तिखार ने जहाज पर आने वाला तमाम खर्च देने का ऐलान कर दिया है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह जी। समीउल्लाह बताएगा क्या ऐलान किया गया? जी बिल्कुल, 32 SP पाकपतन एक देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहम्मद फयाज ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए उन्होंने एक जहाज़ तैयार किया, जो कि उन्होंने बिल्कुल अपनी मेहनत की कमाई से अपनी ज़मीन बेच के उसके ऊपर खर्चा किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत टैलेंट था। शुक्रिया आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल